नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सत्संग में हमको 3 बातें प्रधानता से बताई जाती हैं। एक बात बताई जाती है सेवा के विषय में, दूसरी बात बताई जाती है भक्ति के विषय में, और तीसरी बात बताई जाती है ज्ञान के विषय में। क्योंकि ये 3 ही सोपान हैं आध्यात्म के, स्टेप्स टूवर्ड्स गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। ये 3 स्टेप्स हैं। तो पहली स्टेप है सेवा, दूसरी स्टेप है सुमिरन, और तीसरी स्टेप जो ज्ञान की उसमें प्रधानता है सत्संग की। तो ये 3 स्टेप बताई जाती हैं। तो पहले एक एक लाइन में तीनों को क्लियर करें भाई। सेवा किसको कहते हैं? सेवा उसको कहते हैं जब आपके पास जो कुछ है उसको आप अपना ना मान करके ऐसा मानते हैं कि ये भगवान का दिया हुआ है, उससे शरीर की अनिवार्य आवश्यकता पूर्ति करने के बाद जो शेष बचता है उसको जिसको आवश्यकता है, जो नीडी है और जो अपनी नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है, उसकी पूर्ति करना सेवा कहलाता है। सेवा कोई हम किसी पे एहसान नहीं है, बल्कि सेवा हमारा कर्तव्य है। क्योंकि भगवान ने हमको जो अतिरिक्त शारीरिक क्षमता दी है, जो हमको मानसिक योग्यता दी है, अथवा संसार की कोई अन्य प्रकार की भौतिक अनुकूलता दी है, उसको अन्य की भलाई के लिए खर्च करना, उसमें लगाना। तो इसमें स्पष्ट ये बात होती है कि भगवान की दी हुई वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना। आप कौन हो गए उसके अंदर? आप उसमें माध्यम हो गए, निमित्त हो गए, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको कोई वस्तु दी कि आप किसी अगले व्यक्ति को दे देना। तो अगर आप वो चीज़ अगले व्यक्ति को देते हो तो ऐसा करके आप अगले व्यक्ति के ऊपर कोई एहसान नहीं करते हो, बल्कि आप अपना कर्तव्य करते हो, क्योंकि आपको वो कार्य सौंपा गया था और आपने पूरा किया। ऐसा होने से क्या होता है? ऐसा होने से फिर आपके अंदर एक पात्रता आती है। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। सेवा का मतलब होता है निष्काम कर्म। एक कर्म वो होता है जिसमें हमारा कोई प्रयोजन रहता है, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम कर्म करते हैं, अर्थात अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए। तो डोंगरे महाराज कहते हैं कि यदि आप सुबह उठे और रात्रि को सोए, इस 24 घंटे में आप सुबह उठने से लेके रात को सोने तक 18 घंटे में आप सोचिए, आपने दिन भर में कोई ऐसा कार्य किया क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं था और वो परहित के लिए कार्य था। भगवान ने वो आपको अवसर दिया था सेवा का। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो समझना चाहिए कर्मयोग के हिसाब से आपका दिन सार्थक हुआ। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बोले आज का दिन आपका व्यर्थ गया। अपने लिए जिए तो क्या जिए, बोले अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, फिर इंसान होने का हमको कोई फ़ायदा नहीं मिला। इंसान होकर के जो हम अपनी चेतना का विकास कर सकते वो नहीं हो पाई। तो ये पहली बात सेवा की। दूसरी बात जो हमको सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा बताई जाती है कि प्रेम हो तो श्री हरि में प्रेम होना चाहिए, भगवान में प्रेम होना चाहिए आपका। क्यों? यदि आपका प्रेम संसार में रहा तो वो प्रेम मोह में बदल जाता है, स्वार्थ में बदल जाता है। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि आप उसमें आसक्त हो जाने के कारण वो आपके लिए दुख का कारण बन जाता है। तो बोले आप संसार में भी रहो और भगवान की बनाई हुई दुनिया में आप हमेशा आनंद में रहो। लेकिन हमेशा आनंद में आप कब रह सकते हो? जब आपकी संसार में रहने पर भी आसक्ति नहीं होगी। जिस चीज़ का भी आप उपयोग कर रहे हो उन वस्तुओं में आपकी आसक्ति नहीं हो, जिन संबंधों के साथ आप जी रहे हो उनमें आपकी आसक्ति नहीं होगी, और जो आपको भगवान ने किसी प्रकार का पद प्रतिष्ठा अनुकूलता दी हुई है तो उसको भी भगवान का समझ करके रहो, है ना। उदाहरण के लिए
मुझे कहीं मानो वृंदावन जाना है, कहीं जाना है, तो मैं सोचता हूँ भाई कोई कीमती चीज़ मेरे यहाँ रखी है तो उसकी रिस्क रहेगी, तो मैंने पड़ोसी के यहाँ रख दी। पड़ोसी ने देखा, अरे भाई ये स्वामी जी की एक्टिवा हमारे यहाँ रखी हुई है, टू व्हीलर रखी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, स्वामी जी क्या आपकी एक्टिवा मैं यूज़ कर सकता हूँ जब तक आप लौट करके आए? मैं कहा हाँ यूज़ कर सकते हो। अब मैं यात्रा करके लौट करके आया वृंदावन से, हरिद्वार से, फिर आकर के उनको बोलूँ भाई मेरी गाड़ी मुझे वापस। अगर वो रोने लग जाएं, वो बुरा माने, अथवा वो बोले अब तो मैं नहीं दूंगा, अथवा वो बोले मैंने तो किसी को बेच दी, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, बेईमानी हो जाएगी। तो उसी प्रकार से हमारे पास जो कुछ भी है वो सब भगवान का होने के कारण हमको उसका उपयोग करना है, उनके साथ रहना है, लेकिन उस पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करना है। कब्जा करने की कोशिश क्या है कि आपने देखा होगा कोई व्यक्ति संसार में अगर उसका कुछ नुकसान हो जाता है तो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि जिस चीज़ का नुकसान हुआ है वो ऐसा मानता है कि मेरी है, ऐसा नहीं मानता है कि भगवान की थी और उन्होंने ले ली। अगर किसी के परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है तो बाद में बहुत दुख मनाता है। तो दुख क्यों मनाता है? वो सोचता है कि ये मेरा व्यक्ति चला गया, वो आपका नहीं था, भगवान का दिया हुआ था। इस विषय में एक कथा याद आ गई, स्वामी जी की सुनाई हुई है। एक व्यक्ति हरिद्वार गया अपने पास कुछ रुपया रख करके कि वहाँ जा कर के मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, एक बड़ा भंडारा करूंगा और सब ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा और फिर सबको रखना भी दूंगा, ये एक पुण्य का कार्य मैं करूंगा। और पैसा लेके गया तो उसको किसी ने ताड़ लिया, चोर ने, कि इनके पास रुपया है। तो धर्मशाला में रात को रुका था, उसने उसका पैसा चुरा लिया। अब वो तो मान के चल रहा था कि रुपया मेरे पास ही रखा है, पर जब वो हरिद्वार पहुंचा और कुछ ब्राह्मणों को बुलाया और बोला भाई आपका इस ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष कौन है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने उनसे मिलवा दिया। उन्होंने कहा यहाँ जितने भी ब्राह्मण अधिक से अधिक आ सकते हों उन सबको बुलाया जाए और सबको भोजन कराना चाहता हूँ मैं, और शाही भोजन बने और दक्षिणा भी मैं अधिक से अधिक दूंगा जितनी मेरी सामर्थ्य हो उस हिसाब से, और उनके आने जाने का व्यय भी दूंगा। वो कहीं दूर से आते हैं तो आने जाने का व्यय भी मैं दूंगा, और ऐसी मेरी इच्छा है। तो अध्यक्ष जो थे ब्राह्मण सभा के, उन्होंने कहा वाह भाई बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है ये। तो उन्होंने कहा कि इस सब में इतना इतना खर्चा आ जाएगा। बोले वो खर्चे की आप परवाह मत करो। और उसी ने उसी समय अपना जहाँ रखा था रुपया हाथ डाला तो ओह ये क्या, रुपया तो मेरा चोरी हो गया। तो बोले मैंने आपको बोला भी है और मेरा संकल्प भी है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा आप मुझे अगर हेल्प कर सकें कि कोई व्यक्ति अगर मुझे यहाँ उधार दे दे मुझे विश्वास करके, तो मैं उसको अपना उधार चुका दूंगा। तो उन्होंने कहा हाँ देखो ऐसे अनजान व्यक्ति को तो कोई उधार देता नहीं है, पर आपको एक व्यक्ति उधार दे सकता है क्योंकि वो अनजान व्यक्तियों को ही उधार देता है। वो चले गया भैया उनके पास में, बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा बंगला था उनका। उनको जाकर के कहा कि मुझे इस प्रकार से 4-5 लाख रुपए की ज़रूरत है और मैं ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहता हूँ, मैं संपन्न व्यक्ति हूँ, पहुँच करके वापस आपको पैसा लौटा दूंगा वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि पैसा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ आप आए हो, भगवान ने आपको भेजा है, आप हमारे अतिथि देवो भव, देवता हो हमारे, आप हमारे यहाँ रुकिए 1-2 दिन आराम से, और उसके बाद सारी व्यवस्थाएं आपकी कर दी जाएंगी। 2 दिन वहाँ ठहरा। तो उसने क्या देखा कि वो जो सेठ जी थे ना, उनका लड़का, उनका ही बहुत बड़ा बंगला था, बंगले में ही एक किसी कोने में उसने कुटिया बना रखी थी और उसको हो गया था वैराग्य। तो सेठ ने बोला इससे अच्छा और क्या हो सकता है, पैसा तो मेरे पास बहुत है, तू पैसा कमाए इसकी तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी। अब तू भगवान की भक्ति करके नाम की कमाई कर रहा है तो तू मुझे भी तारेगा और कुल को भी तारेगा, तेरे पुण्य का प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा, तो अच्छी बात है, तू भगवान की भक्ति कर। तो उसी परिसर के अंदर उनका जो बंगला था, उसी परिसर में एक बहुत बड़ा बगीचा था, उस बगीचे के कोने में उसने कुटिया बना रखी थी, वहाँ बैठ करके भजन करता था। तो उसने देखा कि ये सेठ जी का लड़का वहाँ भजन करता है और एक महिला बहुत सुंदर सुशील, सुंदर वस्त्र पहने हुए रोजाना भोजन की थाली लगा करके उधर जाती हुई दिखती। तो उन्होंने चौकीदार से पूछा कि ये महिला कौन है? बोले ये सेठ जी की बहू है, वो अपने पति को रोज़ खाना देने के लिए जाती है वहाँ पे। वो
तीनों टाइम जाती है, सुबह नाश्ता लेके जाती है, दोपहर को भोजन और शाम का भोजन, ये इसका रोज का क्रम है। तो वो देखता था कि जा रही है और वो आ रही है ऐसे। अब एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि वो खाने की थाली तो लेकर के गई, बड़ी मुस्कुराती हुई गई थी, और फिर वो जब लौट के आई तो वैसे की वैसे ही शांत और प्रसन्न चित्त ही थी, और खाने की थाली वैसे की वैसे लेकर के लौट आई। और उसके बाद में फिर परिसर में खबर हो गई कि भाई सेठ जी का लड़का जो है उसका देहांत हो गया। कुछ लोग उस क्रिया को करने के लिए आ गए, भाई अब अंतिम क्रिया करनी है, तो इकट्ठे हो गए लोग। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि सेठ जी का लड़का मर गया, उनकी बहू के चेहरे पे भी एक सल नहीं आया, किसी ने यहाँ पे कोई रोया भी नहीं, यहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला ही नहीं हुआ, कुछ भी, सब मुस्कुरा करके बात कर रहे हैं और ये हो रहा है। तो वो सेठ जी के पास गया, बोले सेठ जी रुपया लेने के लिए नहीं आया हूँ अभी मैं, वो तो आप इच्छा हो तो देना, नहीं तो मत देना, पर मैं एक बात पूछने आया हूँ। बोले क्यों नहीं देंगे भाई, तुमको ठहराया है तो देंगे। बोले नहीं नहीं, वो आपके यहाँ दुर्घटना घट गई है, बहुत बड़ी गमी हो गई है आपके यहाँ, आपका जवान बेटा जो है उसकी मृत्यु हो गई है, अकाल मृत्यु कहलाएगी, इस उम्र में चला गया। तो मुझे एक बात का आश्चर्य हो रहा है कि आपकी पत्नी तो मुस्कुरा रही, वो आपकी बहू तो मुस्कुराती हुई आई और वो बिल्कुल नहीं रोई, और उसके अलावा जो लोग आए वो भी नहीं रोए, और आपके चेहरे पे भी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो सेठ जी ने उसको बोला कि कोई व्यक्ति अगर शरीर छोड़ दे तो क्या रोना चाहिए। बोला हाँ, हमारे इधर तो ऐसे ही रिवाज है, सब लोग रोते हैं, और इतनी जोर से रोते हैं कि आसपास वालों को बुलाना नहीं पड़ता, उनको वैसे ही मालूम पड़ जाता है, वैसे तो समझ जाते हैं कि इधर कोई हो गया भैया अपने आप ही। और जो लोग आते हैं वो भी ऐसे बड़ा गमगीन चेहरा बना करके रखते हैं। तो बोले यहाँ ऐसा नहीं होता है क्या। तो बोले तुम कैसा करते हो, तुम्हारा बताओ। बोला हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, कोई मर जाता तो बहुत बहुत रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, चीखते हैं, हाय हाय मैं तो लूट गया, मैं तो पिट गया, मेरा सब कुछ चला गया। तो सेठ जी ने कहा अभी तक तो हमारा निश्चय था कि आपको उधारी हम देंगे, लेकिन अब तुम्हारी बातों से अब हमको समझ में आता है कि अब तुमको उधारी नहीं देना चाहिए। तो बोले सेठ जी इसमें मृत्यु की बात मैंने बताई, इसमें उधारी नहीं देने की बात कहाँ से आ गई। बोले भाई जिस भगवान ने आपको ये शरीर दिया, जिस भगवान ने आपको संसार दिया, उनकी वस्तु उनको लौटाने में आप इतना चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं, तो भगवान के प्रति आप ऐसा प्रकट करते हैं कि भगवान ने आपके साथ अन्याय कर दिया। तो जब भगवान के प्रति आपको ये नहीं लगता है कि वो आपके साथ न्याय कर रहे हैं अपनी वस्तु लेकर के, तो मैं अपनी वस्तु लूँगा तो कितना चिल्लाओगे फिर आप। तो बोले नहीं नहीं, ये तुम्हारा ये गलत संस्कार है, इसलिए तुमको पैसा नहीं दिया जा सकता। तो ये कथा कहती है कि वो सेठ जी जो है वो भगवान के बड़े भक्त थे और वो विवेकी थे, और उन्होंने जाना कि वो लोग अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, जो भगवान की दी हुई वस्तु वो जब लौटा लेता है तो बहुत दुखी होते हैं। आप लोग तो खैर दुखी नहीं होते होंगे, भगवान की कोई वस्तु भगवान ले ले तो, है ना, कोई चीज़ आए और चली जाए तो, अरे सब भगवान का है, रोने का कोई कारण ही नहीं है। रोने का कारण अगर है तो एक है, वो है आसक्ति। जिस चीज़ में हमारी आसक्ति होती है ना, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, चाहे शरीर हो, चाहे धन हो, चाहे परिवार हो, चाहे किसी प्रकार की अनुकूल सामग्री हो अथवा अनुकूल परिस्थिति हो। तो भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए, क्योंकि भगवान सबसे श्रेष्ठ है, वो महान है, सारा ऐश्वर्य, सारा ज्ञान, सारा धन, सारा विवेक, जो कुछ भी हमारे पास है सब भगवान का दिया हुआ है। उन्होंने इस दुनिया को बनाया है, वही चलाते हैं, वही हमको समय आने पर ऊपर बुला लेते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक हैं, वो सबके हृदय की जानने वाले सर्वज्ञ हैं। वो हम सबके माता पिता हैं, क्योंकि उन्होंने हमको जन्म दिया, माता पिता हैं, वो हमारे पालक हैं। उनको अगर हम भजेंगे, उनका अगर स्मरण करेंगे, अगर उनसे हम प्रेम करेंगे, तो हमको संसार में कभी दुख भोगना नहीं पड़ेगा। तो श्री श्री माँ आनंदमयी कहती हैं कि जो आपकी संसार में आसक्ति हो गई है ना, इस आसक्ति को हटाने का एक ही उपाय है। आसक्ति से हटती है, ये शिफ्ट हो सकता है। आपका जो मोह है, संसार का मोह, अगर आपको गुरुजनों से और भगवान से अगर आपको मोह हो जाए तो संसार का मोह अपने आप निकल जाएगा। तो भगवान की भक्ति करने से भगवान में प्रेम हो जाता है,
और जब भगवान से आपका प्रेम हो जाता है तो उधव मन ना ही 10-20। गोपियाँ कहती हैं कि मन 10-20 नहीं है, मन एक ही है। जब वो एक में आसक्त रहता है तो उसमें रहता है, और जब वो दूसरे में चला जाता है तो पहले वाले से निकल जाता है, धीरे धीरे अपने आप निकल जाता है ना। जैसे कोई लड़की है, उसकी शादी हो जाती है तो उसका पिता में से कुछ मोह कम होकर के पति में हो जाता है, और जब उसको संतान हो जाती है तो पति का भी जो मोह है वो निकल करके बेटे में हो जाता है। तो स्वाभाविक है ये। तो आपका प्रेम जब किसी में हो जाता है तो जिसमें है उसमें से कुछ कम हो जाता है, और जब इधर बढ़ जाता है तो उधर से हट जाता है। तो आप दुनिया में रहो, दुनिया का उपयोग करो, लेकिन अगर उसमें आसक्त नहीं रहोगे तो दुख भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान की उपासना की जाती है। भगवान में प्रेम कैसे होता है? बोले भगवान का नाम जप करने से आपका मन शुद्ध होता है, आपका भगवान में प्रेम होता है। भगवान में प्रेम कैसे होता है? बोले भगवान की आप विग्रह की पूजा करो, उनकी आप सेवा करो, उनका रूप निहारो, उनका बार बार स्मरण करो, उनके बारे में सोचो, तो उससे क्या होगा? आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा। भगवान से प्रेम कैसे होगा? तो बोले भगवान की लीलाओं का चिंतन करो। अगर कोई शिव जी का भक्त है तो शिव पुराण पढ़े, कृष्ण भक्त है तो जो है भागवत जी पढ़े, राम भक्त है तो रामायण पढ़े, और देवी भक्त है तो देवी पुराण पढ़े। तो पढ़ने से उनकी लीलाओं का बार बार उसमें प्रसंग आता है, उसको सुन करके, और जब टीवी में आता है उसमें देखा तो उसको देख करके भी व्यक्ति की भगवान में भक्ति होती है। और जो भक्त हैं उनका संग करने से भक्ति होती है। तो अगर आप भगवान के भक्त हैं तो भक्तों का संग कीजिए और उनके धाम जाइए। कृष्ण भक्त हैं, वृंदावन जाइए आप, तो आप देखेंगे वहाँ सब राधे राधे करने वाले मिलेंगे, आपका प्रेम भगवान में और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आपका प्रेम भगवान में बढ़ जाएगा वैसे वैसे आपको संसार की आसक्ति हट जाएगी। एक व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, ये जैसे ये कोरोना काल चल रहा है और कभी किसी को कोरोना हो जाए तो उसको ऐसा डर लगता है कहीं मैं मर नहीं जाऊं, क्योंकि कई लोग मर भी रहे होंगे। तो मैंने कहा ये तो कोरोना क्या, किसी भी कारण से हो सकती है मृत्यु। तो हाँ, बोले हमें जी किसी भी कारण से, तो आदमी को मरने के समय डर नहीं लगे और वो खुशी खुशी मरने को तैयार हो जाए, इसका क्या उपाय है? तो मैंने कहा ये तो आप आसानी से समझ सकते हो। अगर आप किसी पुराने मकान में रहते हो जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, और उसकी जगह कोई अच्छा मकान आपको मिल जाए और आपको शिफ्ट करना हो, तो आप मुस्कुराते हुए करोगे कि उदास मन से करोगे? बोले खुशी खुशी करेंगे, क्योंकि बढ़िया मकान मिल रहा है और अच्छा वाला मकान मिल रहा है। तो बोले इसी प्रकार से जब मनुष्य को यहाँ से ज़्यादा प्रेम भगवान में हो जाता है तो उसको लगता है अब मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो जब जिसको भगवान में ज़्यादा प्रेम हो जाता है उसको संसार छोड़ने में भय नहीं लगता है। जैसे एक बालक है, वो मुझसे बोल रहा था, अभी कोरोना चल रहा है इस कारण से, बोले वो दिल्ली में रहता है, तो बोल रहा था मुझे उज्जैन आना है। तो अभी कोरोना के कारण सब वाहन वगैरह बंद हैं ऐसे सब, तो वो इंतज़ार कर रहा है जैसे ही सब खुल जाएगा फिर वो आएगा तो बहुत खुशी होगी उसको, मैंने रिजर्वेशन करा लिया है, अब मैं आने वाला हूँ। ऐसे अरे बालक की क्या बात है, चाहे बालक हो चाहे बालक की मैया हो, अगर मैया को भी मायके आना पड़े तो उसको भी खुशी होती है कि मैं अपने माँ पापा से मिलने जा रही हूँ। तो जिससे प्रेम होता है उसके पास जाने में खुशी होती है। अगर आपको परमात्मा में प्रेम है तो संसार छोड़ने में आपको दुख नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको आखिरी के समय दुख नहीं भोगना पड़े तो उसका उपाय एक ही है कि आप भगवान से इतना प्रेम कर लो कि संसार आपके लिए फीका हो जाए। ये जितने भी लोग, आप बुरा मत मानना, मैं अपने को भी इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, ये जितने भी लोग हैं जो मरने से डरते हैं ना, इसका मतलब है इनको भगवान में प्रेम की कमी है। अगर भगवान में प्रेम हो तो मरने से क्यों डरेगा भाई? भगवान के पास जा रहे हैं भाई, भगवान की शरण में जा रहे हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं। अब तो हमारा भगवान का सन्निधि प्राप्त होगी, हमको हमारा कल्याण हो रहा है। तो कबीर साहब जी ने तो कहा है कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। बोले आप तो पूर्ण परमानंद की प्राप्ति हो रही है, ऐसे छुटकारा हो रहा है संस्कार से। रमन महर्षि जी बोलते हैं जो ज्ञानी होता है वो मृत्यु को किस प्रकार से देखता है? बोले जैसे किसी के सिर पे वजन रखा हो 10 किलो का 20 किलो का, और वो वजन उठाकर कहीं जा रहा है, और जैसे ही गंतव्य आता है तो वो कैसे वजन उतार करके रखता है और रिलैक्स हो जाता है। तो बोले इसी प्रकार से ज्ञानी भी शरीर को उसकी मृत्यु आने पर ऐसे आसानी से त्याग देता है
जैसे कोई बोझ उसने धारण कर रखा था, अब उसका उसने परित्याग कर दिया। न तो ज्ञानी दुखी होता है, न भक्त दुखी होता है। और जो अंडर प्रोसेस हैं, ये भी आप समझना। कोई बोले ठीक है भाई, ज्ञानी तो फाइनल है, भक्ति की पराकाष्ठा फाइनल है, लेकिन हम तो साधक हैं। तो साधक में भी आप कितने % साधक हैं, ये भी तो आपको चेक करना चाहिए कि नहीं। ना जैसे मानो खुशबू बिटिया बैठी है, तो बोले पढ़ती हूँ। भाई पढ़ती हूँ, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? पहली क्लास में पढ़ती हो कि 8वीं में पढ़ती हो कि 12वीं में पढ़ती हो? तो क्लास तो होगी ना आपकी भी। तो आध्यात्म में आपकी क्लास कौन सी है? तो जो व्यक्ति संसार के लिए मुंह बना करके बैठते हैं ना, एक महात्मा बोलते हैं इनको थप्पड़ मारना चाहिए। मैं तो नहीं कर सकता ऐसा, पर एक महात्मा जी बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे भगवान से विमुख हैं और संसार में आसक्त हैं, इसलिए ये रोते रहते हैं, रोतला मुंह बना करके रखते हैं। कोई रुपये के लिए मुंह बना करके रखता है, कोई संबंधों के लिए बना कर रखता है, कोई किसी अनुकूलता नहीं मिलने से रोता रहता है। अरे प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। नरसिंह भगत का भजन बनाया हुआ भजन है। और कहते हैं जो बने विषयों के प्रेमी उनको रोना चाहिए। बोले उनको तो रोना ही चाहिए। बोले रो रहे हैं आप, बोले बोलो मत बोलो, वैसे ही रो रहे हैं। क्योंकि जिसका संसार में आसक्ति हो, संसार तो हिलता डुलता है। अगर किसी चीज़ को आपने कितना ही संभाल करके रख लिया तो मृत्यु के साथ तो छूटेगी ना। तो आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो बाद में, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, परिवर्तन तो होता ही है। तो रोना तो उसकी किस्मत में ही लिखा है, जिसने संसार से आसक्ति की है। जो ज्ञानी है वो जानता है संसार झूठा है, परमात्मा सत्य है। जो भक्त वो जानता है कि रहना नहीं देश बेगाना है। ये ज्ञानी की स्थिति है, वो तो देह को छोड़ने के लिए तैयार है। भक्त की स्थिति है, वो भगवान से प्रेम करता है। तो अब ऐसा कुछ जतन करो। अभी मनुष्य शरीर मिला है, मौका मिला है। एक महात्मा जी बोल रहे थे, अभी ये जो एक संकट काल चल रहा है, तो बोले बहुत लोग आध्यात्मिक बन रहे हैं। तो उनका अच्छा, अभी मतलब अच्छी गिराकी चल रही है ना। हम लोगों की गिराकी चल रही है। हमारा काम क्या है? हमको भगवान ने ये सेवा सौंपी हुई है कि खुद अपना कल्याण और दूसरों को कल्याण मार्ग पर लेकर के चलना। तो अभी गिराकी चल रही है भाई, सबको बोलें चलो चलो भाई भगवान की भक्ति में लगो, ये मौका है। और हमको पिछली बार ही हुआ था कोरोना का ये पीरियड, उसमें कई लोगों ने बोला हमने तो भाई रामायण पढ़ ली, हमने इस बार भागवत जी पूरी कर ली, कोई बोला हमने शिव पुराण पूरा कर लिया, है ना। टीवी सीरियल में तो पहले तो नेशनल चैनल पे सब चीज़ें आ रही थी, अब नेशनल पे नहीं आ रही, तो दूसरे चैनल्स पे तो आ रही हैं। फिर भी अभी भी हम भी देखते हैं रोज़ रामायण, 2-2 घंटे चलती रामायण। तो कहने का अभिप्राय ये कि ये मौका है, अगर अपन को थोड़ा समय मिल गया तो मौका है, उसका सदुपयोग करो। बोर नहीं होना है अपने को। कई लोग बोले आप करेंगे, करना क्या है, लेटे हुए रहते हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अरे कहीं टाइम पास करने के लिए नहीं, टाइम वसूल करने के लिए ज़िंदगी मिली है। ऐसा मौका फिर ना मिलेगा। फिर आपको अपना काम करना ही पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो आपको ग्लानि होगी, आपके परिवार वाले आपको बाध्य करेंगे, आपकी परिस्थितियाँ आपको बाध्य करेंगी। अभी सब तरफ से फ्री करा है भगवान ने कि मेरा भजन कर लो। अगर आपको भजन का अभ्यास हो जाएगा तो कर्म करते हुए भी भगवान का स्मरण बना रहेगा। तो आज का श्लोक हम लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि भगवान ने कल ये बात कही थी कि ये जितना भी संसार है वो नाशवान है और आत्मा अमर है। अब भगवान इस विषय में एक बात कह रहे हैं कि ये बात जिसको समझ में आ जाती है उसके जीवन में एक परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन मैं बताऊंगा आपको, पर पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप संसार में कोई भी अच्छा काम करते हैं अथवा कोई आपसे गलती हो जाती है तो आपको ये लगता है कि नहीं लगता है कि मैंने गलत काम किया, और आपको इस बात की खुशी होती है कि नहीं कि मैंने अच्छा काम किया? ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, अभी उत्तर आप अपने मन में देना। उसके बाद में कुछ एक बात बताऊँगा। प्रश्न मेरा क्या है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको इस बात की खुशी होती है कि नहीं मैंने अच्छा काम किया, और अगर आपसे कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने भूल की? तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे इस बात का आपको अब आंसर देंगे। भगवान कहते हैं ये दोनों लोग जो हैं न तो भगवान के भक्त हैं और न ज्ञानी। कौन दोनों? जो ऐसा सोचते हैं कि मैंने किसी का भला कर दिया अथवा मैं भला करने वाला हूँ। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जिसको ऐसा लगता है कि मैं करने वाला हूँ, चाहे वो मारना हो, दुष्ट को मारना भी एक क्रिया है,
और चाहे उसका मरना हो तो बोले मैंने उसको मार डाला, बोले ना तो तुम मारने वाले हो न वो मरने वाला है, ये सब शरीर की लीला है। आत्मा न मारता है और न आत्मा मरता है। अर्जुन, तुमको लगता है कि मैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी को मार दूंगा तो ये तुमको अज्ञान है। तुम तो निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। तुम काहे को ये बोलते हो कि मैंने किया और ऐसा हुआ? आपने कुछ नहीं किया, आप निमित्त मात्र हो। और ज्ञानी तो बोलता है ये शरीर निमित्त मात्र है, निमित्त भी मैं नहीं हूँ, शरीर निमित्त है, करने कराने वाला परमात्मा है, प्रकृति है। और हम जिसके लिए बोलते हैं उसका भला कर दिया तो वो भी अज्ञान में जी रहा है, तो सोचता है कि मेरा हो रहा है भला। अगर किसी ने आपको कुछ दे दिया और आपको लगा कि मेरा भला हो गया, तो ये भी आपकी बड़ी भारी गलत फहमी है। आपका कोई भला नहीं हुआ। आत्मा का न भला होता है न बुरा होता है, सब भला बुरा सब शरीर का ही होता है। तो अगर आप अज्ञानी हो तो आपको लगेगा कि मैंने अच्छा काम किया, आप अज्ञानी हो तो आपको लगेगा कि मैंने बुरा काम किया। अगर ज्ञानी हो तो लगेगा ही नहीं आपको। अगर आप भगवान के भक्त हो तो बोले मैं अच्छा बुरा करने वाला कौन, सब शरीर यंत्र है, कराने वाले वो। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे ये शरीर यंत्र है और वो माँ यंत्र है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि ये जो दो बातें हैं ये आपको दिल में बिठानी है। 19वें श्लोक में भगवान ने कहा यह एनम व्यक्तिहंतारम यह चैनम मन्यते हतम। न तो किसी के साथ कुछ हो रहा है और न आप कुछ कर रहे हो। जिसको आप मान रहे हो कि इसके साथ कुछ हो रहा है वो वास्तव में वो नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भीष्म पितामह ये नहीं है जो तुमको दिख रहे हैं, ये द्रोणाचार्य जी ये नहीं है, ये तो इनका शरीर है, इनकी आत्मा इससे पृथक है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, आत्मा कभी सुखी दुखी नहीं होती, ये सब मन तक होता है सुख दुख, आत्मा की कभी हानि नहीं होती है। तो तुम किसी का बिगाड़ ही क्या सकते हो? और दूसरी बात है बिगाड़ने वाला भी अगर शरीर है तो तुम शरीर हो ही नहीं, शरीर तो माध्यम है, निमित्त है, भगवान के हाथ का यंत्र है वो। तो जो ऐसा मानता है ये बहुत गहरी बात है। कभी कभी देखो गीता जी के अंदर 18 अध्याय में दूसरा अध्याय जो है सांख्य योग मतलब ज्ञान का अध्याय है, उसके अंदर ज्ञान के प्रधान श्लोक है 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक। अब ये श्लोक कौन सा है? 19। 11 से शुरू कर दिया था अपन ने भगवान का उपदेश, ये 19वां श्लोक है। कोई मुझसे पूछता है कि 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक में सबसे इम्पॉर्टेंट एक श्लोक कौन सा है? कभी कभी हमको बहुत कम समय में पूरी बात कहनी होती तो हम एक श्लोक के आधार पर पूरी बात कह देते हैं। तो यह वही श्लोक है जो सांख्य योग का सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोक है, जो आपको ये बतलाता है कि अगर आपको ये निश्चय हो गया है कि मैं आत्मा हूँ तो इसका मतलब है कि अब आपको ये भ्रांति नहीं होगी कि मैं करता हूँ। आप अपने को कुछ करने वाले के रूप में मानते हैं, इसका मतलब आपका वेदांत श्रवण अभी नहीं हुआ है। देखो ये बहुत बड़े आचार्य हैं शंकरानंद जी, देखो उनके शब्द क्या हैं। बोले वेदांत श्रवण का फल क्या होना चाहिए? तो वो कह रहे हैं कि वेदांत श्रवण का फल ये है कि आपके अंदर से ये बात निकल जाए, आपके अंदर से ये बात निकल जाए कि मैं करता हूँ। ये अगर आपका निकल गया तो आपका सत्संग सफल है, सार्थक है। और अगर आप अपने को कर्ता मान रहे हो, इसका मतलब आप ऐसा मानते हो कि हम कर सकते हैं। अरे आपकी क्या, बुरा मत माना, औकात क्या, क्या करोगे? 1 मिनट में तो आदमी बीमार पड़ जाता है, 1 मिनट में तो आदमी की श्वास निकल जाती है, कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति। उन तीनों शक्तियों के माध्यम से शरीर चल रहा है। क्रिया शक्ति से क्रिया हो रही है, भावना से हमारे अंदर भावना होती है कि हम ये करें, इच्छा होती है। और तीसरी ज्ञान शक्ति, उससे विवेक होता है किसी कर्म को कैसे किया जाए। फालतू ही गलत फहमियाँ लेके बैठे हो और कोई महात्मा समझाए तो सुनने के बाद बोलते बात तो अच्छी कही, फिर वही के वही, फिर वही के वही। काहे को भाई? जो समझाया तो उसको अंदर बिठाओ ना। कोई अपनी तरफ से बोल रहे हैं क्या महात्मा? जिन महात्माओं ने भी हमको बताया उन्होंने भी शास्त्रों के आधार पर बताया। हम जो आपको बोल रहे हैं उन महात्मा और शास्त्र के आधार पर बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो व्यक्ति नहीं जानता है। भगवान क्या कह रहे हैं? उभौ तौ न विजानी तो, बोले वो दोनों जानते ही नहीं है जो ऐसा मानता है कि किसी के साथ कुछ हो रहा है अथवा आप कुछ करने वाले हो। उभौ तौ न विजानी तो नायम हंति न हन्यते, न तो तुम कुछ करने वाले हो और न किसी के साथ कुछ हो रहा है। एक जितेंद्र जी हुए, कोई बहुत सुंदर भजन बनाया उन्होंने।
भजन की 2 लाइनें सुनाते हैं आपको। न कुछ हुआ था न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये ऐसी भगवान की माया है। देखो, ये सब माया का खेल चल रहा है। जैसे सपने में आदमी को सब कुछ दिखता है लेकिन होता कुछ नहीं है, ऐसे ये भी जागृत में जो दिख रहा है ये भी एक खेल है। जैसे ही दृष्टि मिलती है ब्रह्म की, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसकी स्टेप्स आपको बताइए कि आप कुछ निस्वार्थ सेवा करो, है ना। आप ऐसा, एक जगह हम प्रवचन करने जाते थे तो माता रानी की हम पर ऐसी कृपा रही, कभी अभाव नहीं रहा। तो वहाँ कोई 20 एक लोग आते थे, रामकृष्ण आश्रम था वहाँ। तो वहाँ एक कोई, नाम तो नहीं लेना चाहिए, कोई प्रोफेसर थे बड़े, वो भी आते थे। तो बोले स्वामी जी ना हमको आपको भेंट देना पड़ती है ना आपकी पूजा करनी पड़ती है, आप हमको फ्री फोकट में सपड़ाई में आ गए। शब्द भी ऐसे बोले, इतने बड़े प्रोफेसर होकर के कॉलेज के, और क्या बोलते हैं आप फ्री फोकट में सपड़ाई में आ गए। तो मैंने बाप बोले बहुत, मैंने कहा चोरे जी बहुत अच्छा। मैंने कहा हम तो भगवान का काम कर रहे हैं और भगवान हमारी व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन जो आपके मेरे मन में आया कि ये व्यक्ति जो है इसके मन में श्रद्धा होती तो ऐसा नहीं बोल सकता। तो आप संसार में अगर ऐसा सोचते हो कि हम अपना स्वार्थ सिद्ध कर लें और संसार को कुछ नहीं दें तो स्वार्थी हो। आप अपना ऑलवेज कीप योर हैंड अपर साइड, हमारा हाथ ऊपर होना चाहिए, हम संसार को कुछ दें, संसार का कल्याण करें। अपने वातावरण में देखो भाई, इस संकट काल में बहुत लोग संकट में, देखें आप किसी की कुछ भलाई कर सकते हो, करना चाहिए। आप कर भला तो हो भला, और अगर आप भला नहीं चाहते हो, अगर भला करोगे तो भगवान कल भला करने वाले हैं आपका, वो अंतःकरण शुद्ध कर देंगे आपका। सेवा से मन शुद्ध होता है, कुछ न कुछ सेवा लेकर के जियो। हमको एक महात्मा जी ने एक बार डांट दिया था, वो हम एक जिन महाराज जी के पास हम सालों तक रहे, तो वहाँ आए रामकृष्ण मिशन के थे वो महात्मा जी। तो उन्होंने बोला क्या करते हो, हमने कहा अपनी साधना करते हो। बोले गुरु जी क्या सेवा करते हो। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं, बस यहाँ रहते हैं। तो बोले सेवा करना सीखो, जब तक सेवा करना नहीं सीखोगे तुम्हारा मन भजन में लगने वाला नहीं है। गीता जी के 6वें अध्याय में एक श्लोक है जिसमें भगवान ने कहा है कि जिन लोगों का मन ध्यान में लगता है उनको तो संसार से उपराम हो जाना चाहिए, और जिनका मन ध्यान में नहीं लगता उनको क्या करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनको निष्काम सेवा करना चाहिए। वो निष्काम सेवा करेंगे तो उनका मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो वो अपने आप ही भगवान की भक्ति में लगेगा। आप आजमा करके देख लो, जिस दिन आपने किसी का भला किया उसके बाद अगर आप भजन में बैठोगे तो अपने आप आपको लगेगा अरे आज मन बहुत शांत है, आज मन ज़्यादा लग रहा है। उस दिन आपको भगवान की आशीष प्राप्त होती है कि आप मानवता को सार्थक कर रहे हैं। तो उससे फिर आपको ये ज्ञान टिक पाएगा। ज्ञान सुनना अलग बात है, टिकना अलग बात है। हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी कहते हैं कि ज्ञान सुनकर के आप समझ तो सकते हो, लेकिन धारण कब होगा। धारण तब होगा जब आपका अंतःकरण उसके लिए योग्य बनेगा, अंतःकरण आपका शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होता है भगवान की निष्काम भक्ति से और निष्काम सेवा से। फिर ये ज्ञान निष्ठा हो जाएगी कि मैं करने वाला नहीं, ये शरीर निमित्त है, जो हो रहा है भगवान की योजना में हो रहा है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण।